जब सबका ध्यान टेस्ला और नए इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी के मॉडलों पर था, जापान ने अचानक एक ऐसी कार लॉन्च की जिसने पूरे इलेक्ट्रिक वाहन बाजार को हिलाकर रख दिया। कल्पना कीजिए, एक छोटी के कार जो बाहर से देखने में साधारण और प्यारी लगती है, लेकिन उसमें छिपी तकनीक और फीचर्स ने सबको चौंका दिया। आज के जमाने में जब हर कंपनी बैटरी चार्जिंग स्पीड और रेंज के लिए होड़ में लगी है, जापान ने पेट्रोल इंजन वाली एक छोटी कार लॉन्च करके सबको चौंका दिया। अब सवाल यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के दौर में इस पेट्रोल कार ने सुर्खियां कैसे बटोरी, और सबसे जरूरी बात क्या, यह कार वाकई इलेक्ट्रिक बाजार में तहलका मचा देगी? जापान ने इसमें कौन सी तकनीक छिपाई है जो इस छोटी रहस्यमयी कार को इतना बड़ा बदलाव लाती है? यह पेट्रोल इंजन वाली कार इलेक्ट्रिक वाहनों के दौर में दुनिया भर के इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं के लिए सिरदर्द क्यों बन गई है? आगे बढ़ने से पहले ऐसे और वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। उस नई पेट्रोल इंजन वाली जापानी कार के राज जानने से पहले आइए जापानी कार बाजार पर एक नजर डालते हैं। जापानी कारों की दुनिया इतनी अनोखी है कि इस अजूबे की असली कहानी वहीं से शुरू होती है। की कारों की जापानी विरासत। अगर आप जापान गए हैं या उसके शहरों की तस्वीरें देखी हैं, तो आपने गौर किया होगा कि सड़कों पर ज्यादातर गाड़ियां बड़ी एसयूवी या लंबी सेडान नहीं होती, बल्कि आपको छोटी प्यारी और कॉम्पैक्ट कारें दिखाई देंगी, जिन्हें जापान में के कारें कहा जाता है। अब सवाल यह है कि जापान जैसे उन्नत देश के लोग इतनी छोटी कारों को इतना पसंद क्यों करते हैं? इसका जवाब उनकी संस्कृति और जीवन शैली में छिपा है। जापान का शहरी जीवन दूसरे देशों से थोड़ा अलग है। सड़कों पर जगह सीमित है, पार्किंग ढूंढना हमेशा एक बड़ी समस्या होती है, और ज्यादातर लोग रोजाना काम पर आने जाने के लिए छोटे रास्ते अपनाते हैं। ऐसे में बड़ी कारें न सिर्फ समस्याएं पैदा करती हैं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी को भी मुश्किल बना देती हैं। यही वजह है कि जापान में सालों पहले के कार संस्कृति शुरू हुई थी। के कार का मतलब है छोटे इंजन वाली छोटी कार जो कम जगह घेरती हो। जापानी सरकार ने भी इस अवधारणा का समर्थन किया और इन कारों के लिए कई लाभ दिए, जैसे कम कर कम बीमा और आसान पार्किंग नियम। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आप जापान में रहते हैं तो के कार खरीदना आपकी जेब और जिंदगी दोनों के लिए आसान है। अब सोचिए, जब एक कार छोटी होने के बावजूद आपकी सारी घरेलू जरूरतें पूरी कर देती है, तो लोग उसे क्यों नहीं अपनाएंगे? इसीलिए जापान में आपको ये छोटी कारें हर जगह दिखाई देंगी। ऑफिस जाने वाले लोग, बच्चों को स्कूल छोड़ने वाली माएं, शॉपिंग करने वाले जोड़े, ये कारें हर किसी के लिए एकदम सही हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ छोटी कारें नहीं हैं। जापानी कंपनियां हमेशा से तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी रही हैं। उन्होंने इन मिनी कारों को इतना स्मार्ट, आरामदायक और स्टाइलिश बनाया कि लोग इन्हें सिर्फ मजबूरी में नहीं, बल्कि शौक से खरीदने लगे। एयरबैग नेविगेशन सिस्टम, स्मार्ट फीचर्स और बेहतरीन माइलेज, सब कुछ एक छोटे से पैकेज में। अब बात करते हैं मित्सुबिशी की। मित्सुबिशी ने लगातार के कार के चलन को नए सिरे से गढ़ा है। जब लोगों को लगता था कि छोटी कारें सिर्फ शहर तक ही सीमित हैं, तब मित्सुबिशी ने डेलिका जैसी कारें बनाई, जिनमें परिवार के लिए जगह और रोमांच की ताकत है। और अब 2026 में उन्होंने फिर से सबको चौंका दिया है। जैसे जैसे दुनिया इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ रही है, मित्सुबिशी ने पेट्रोल इंजन वाली के कार लॉन्च की है। यह कदम सिर्फ एक कार लॉन्च करने का मामला नहीं है, बल्कि जापानी ऑटोमोबाइल विरासत की पुष्टि का एक तरीका है। जापान का हमेशा से मानना रहा है कि कारें सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने के लिए होनी चाहिए। और यही दर्शन उन्हें बाकी दुनिया से अलग करता है। पेट्रोल इंजन
एक बड़ा दांव लगाइए। आज पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक वाहनों की चर्चा कर रही है। जहां भी देखो, हर कंपनी यही कह रही है कि इलेक्ट्रिक वाहन ही भविष्य हैं। कुछ अपनी बैटरी रेंज का बखान कर रहे हैं, कुछ फास्ट चार्जिंग का दावा कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच जापान की मित्सुबिशी ने एक चौंकाने वाला कदम उठाया है। उन्होंने 2026 में पेट्रोल इंजन वाली के कार लॉन्च की। अब लोग पूछ रहे हैं कि जब बैटरी का ही बोलबाला है तो मित्सुबिशी ने पेट्रोल पर दांव क्यों लगाया? दरअसल इसका जवाब बहुत आसान है। आज भी दुनिया का एक बड़ा हिस्सा इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। इसके कई कारण हैं। पहला, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव। हर शहर या गांव में चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को रोजाना लंबी दूरी तय करनी हो या अचानक कहीं जाना हो तो बैटरी से चलने वाली गाड़ी जोखिम भरी हो सकती है। पेट्रोल कारों में यह चिंता नहीं होती। पेट्रोल पंप हर जगह है और मिनटों में पूरा टैंक भर जाता है। आजकल की बैटरियां चाहे कितनी भी उन्नत क्यों न हो जाए, उनकी उम्र सीमित ही होती है। बैटरियों को हर 6-7 साल में बदलना पड़ता है और इसकी कीमत इतनी ज्यादा होती है कि कई लोगों को अक्सर नई गाड़ी खरीदना आसान लगता है। वहीं पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां 10-15 साल तक चलती हैं और उनकी मरम्मत और रखरखाव आसान और सस्ता होता है। मित्सुबिशी ने इस कमी को पहचाना और बड़ा कदम उठाया। जब दूसरी कंपनियां नए चलन के पीछे भाग रही थीं, तब उन्होंने एक वास्तविक जरूरत को पहचाना। जापान का हमेशा से मानना रहा है कि कार निर्माण का लक्ष्य सिर्फ नए चलन को अपनाना नहीं है, बल्कि यह पता लगाना है कि लोगों के वास्तविक जीवन में क्या उपयोगी होगा। इसीलिए सीधे इलेक्ट्रिक कार की दौड़ में कूदने के बजाय उन्होंने पेट्रोल इंजन को फिर से डिजाइन किया है। उन्होंने इसे इतना कुशल और स्मार्ट बनाया है कि लोग सोच में पड़ जाते हैं कि क्या इस समय इलेक्ट्रिक वाहन ही सबसे अच्छा विकल्प है। मित्सुबिशी का यह कदम यह भी साबित करता है कि दुनिया को अभी भी हाइब्रिड समाधानों की जरूरत है। यानी सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन नहीं, सिर्फ पेट्रोल नहीं, बल्कि दोनों का संतुलन। जापान ने हमेशा तकनीक में ऐसा रास्ता निकाला है जो व्यावहारिक हो और लोगों की जेब पर बोझ न डाले। यही वजह है कि लाखों लोग आज भी हाइब्रिड और विशेषों पर पेट्रोल कारों पर निर्भर हैं। अब सोचिए, अगर कोई छोटे शहर में रोजाना सफर करता है तो उसे एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो कॉम्पैक्ट, आरामदायक हो और उसे लंबी यात्राओं पर भी ले जा सके। बैटरी कारें यहीं नाकाम हो जाती हैं क्योंकि चार्जिंग स्टेशन मिलना मुश्किल होता है। और मित्सुबिशी की नई पेट्रोल के कार ऐसे लोगों के लिए एकदम सही समाधान है। डिजाइन और इंटीरियर। अगर कोई आपसे कहे कि कोई कार बाहर से मिनीवैन जैसी दिखती है, फिर भी इतनी स्टाइलिश और आधुनिक है कि पहली नजर में प्यारी और दमदार लगती है, तो यकीन मानिए वो मित्सुबिशी की नई के कार की बात कर रहा है। इसका डिजाइन ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। बाहर से देखने पर यह कार कॉम्पैक्ट है, शहरी जीवन के लिए डिजाइन की गई है, फिर भी इसमें वो सभी तत्व मौजूद हैं जो इसे भीड़ से अलग बनाते हैं। कार की बॉडी देखिए, इसका चौकोर और ऊंचा आकार एक मिनी वैन की याद दिलाता है। इसे एक कॉम्पैक्ट लेकिन शक्तिशाली रूप देता है। फ्रंट ग्रिल एलईडी हेडलाइट्स और स्टाइलिश बम्पर इसे एक आधुनिक स्पर्श देते हैं। यही कारण है कि पहली नजर में लोग कहते हैं, अरे यह तो प्यारी भी है और दमदार भी। यह कार अपने लुक से बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को लुभाती है। अब इसकी असली खासियत इसका छोटा आकार आती है। जापान जैसे देशों में जहां शहरी जीवन तंग और सड़कें संकरी होती हैं, बड़ी एसयूवी या ऊंची सेडान रोजमर्रा की जिंदगी में चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं। हालांकि इस कार का कॉम्पैक्ट और चलाने में आसान आकार इसे भीड़भाड़ वाली सड़कों पर आसानी से चलने में मदद करता है। पार्किंग की समस्या भी नहीं होती। छोटी कार होने के कारण
इसे किसी भी कोने में पार्क करना आसान है। यह कॉम्पैक्टनेस का जादू है जो लोगों की व्यावहारिक जिंदगी में फिट बैठता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस छोटी सी दिखने वाली कार के इंटीरियर पर एक नजर डालने से आप हैरान रह जाएंगे। जापानी इंजीनियरिंग की यही खासियत है। वे हर इंच का इस्तेमाल इस तरह करते हैं कि कार बाहर से छोटी लगे, फिर भी बैठने वालों को जगह की कोई कमी महसूस नहीं होती। आगे की सीट से लेकर पीछे तक बेहतरीन लेगरूम और हेडरूम है। चाहे बच्चों के साथ सफर कर रहा परिवार हो या शहर में रोजाना काम पर आने जाने वाला, यह कार सबके लिए आरामदायक है। बूट स्पेस की बात करें तो यह एक अलग ही बात है। छोटी कारों में अक्सर सामान रखने की जगह की कमी होती है, लेकिन इस कार में ऐसा नहीं है। सीटों को मोड़ने से पर्याप्त जगह मिलती है, जिससे खरीदारी यात्रा या पारिवारिक पिकनिक आसान हो जाती है। यही कारण है कि लोग जापानी इंजीनियरिंग को अद्भुत कहते हैं। अब व्यावहारिक विशेषताओं की बात करते हैं। इस कार में कप होल्डर, स्मार्ट स्टोरेज स्पेस, स्लाइडिंग डोर और तकनीक अनुकूल डैशबोर्ड जैसे छोटे लेकिन उपयोगी फीचर्स हैं। शहर की भीड़ भाड़ में आपको शायद लगे कि यह बस एक छोटी कार है, लेकिन अंदर बैठते ही आपको एहसास होगा कि यह एक पारिवारिक कार जैसी है। बाहर से कॉम्पैक्ट और अंदर से विशाल, यह संतुलन इस कार को दूसरों से अलग बनाता है। और यही डिजाइन दर्शन जापानी कारों को दुनिया भर में इतना खास बनाता है। तकनीक और छिपे हुए फीचर्स। एक ऐसी कार की कल्पना कीजिए जो बाहर से छोटी और प्यारी लगे, लेकिन उसमें ऐसी तकनीक हो जो न सिर्फ ड्राइविंग को आसान बनाए, बल्कि सुरक्षा, माइलेज और आराम का भी संतुलन बनाए रखे। मित्सुबिशी की नई के कार की असली ताकत यही है, इसकी छिपी हुई तकनीक और छिपे हुए फीचर्स। सबसे पहले बात करते हैं लेटेस्ट तकनीक की। इस कार में एक स्मार्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो न सिर्फ नेविगेशन में मदद करता है, बल्कि आपकी ड्राइविंग को और भी स्मार्ट बनाता है। टच स्क्रीन डिस्प्ले, ब्लूटूथ एंड स्मार्टफोन कनेक्टिविटी। अब बुनियादी सुविधाएं तो हैं ही, इसमें वॉइस कमांड और एआई आधारित ड्राइविंग असिस्ट भी शामिल है। इसका मतलब है कि अगर आप ट्रैफिक में हैं और अचानक कोई गाड़ी आपके सामने आ जाती है, तो सिस्टम आपको तुरंत अलर्ट करेगा और ब्रेक लगाने में आपकी मदद करेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण पहलू आता है सुरक्षा। मित्सुबिशी हमेशा से इस क्षेत्र में अग्रणी रही है। इस कार में ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग लेन, डिपार्चर वार्निंग और 360 डिग्री कैमरा जैसे उन्नत सुरक्षा फीचर हैं। 360 डिग्री कैमरे की मदद से आप संकरी गलियों या पार्किंग क्षेत्रों में भी बिना किसी टक्कर की चिंता के आराम से गाड़ी चला सकते हैं। जापान की भीड़-भाड़ वाली सड़कों को देखते हुए यह सुविधा एक बेहतरीन अतिरिक्त है। इसके अलावा एयर बैग और बॉडी स्ट्रक्चर को नवीनतम सुरक्षा मानकों के अनुरूप डिजाइन किया गया है। इसका मतलब है कि छोटी कार होने के बावजूद सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया गया है। अब बात करते हैं माइलेज एंड परफॉर्मेंस की। मित्सुबिशी ने इस कार में पेट्रोल इंजन लगाया है जो छोटा होने के बावजूद शानदार माइलेज देता है। कंपनी का ध्यान सिर्फ पावर पर ही नहीं बल्कि माइलेज पर भी रहा है। यह कार रोजाना शहर में ड्राइविंग के लिए एकदम सही है। लोग अक्सर सोचते हैं कि छोटी कार का मतलब कम परफॉर्मेंस होता है, लेकिन सच इसके उलट है। मित्सुबिशी ने इस इंजन को न सिर्फ एक स्मूथ ड्राइव के लिए डिजाइन किया है, बल्कि पेट्रोल की खपत भी कम करता है। अब सबसे दिलचस्प पहलू इसकी छिपी हुई खूबियां हैं। यह कार छोटी छोटी लेकिन बेहद उपयोगी खूबियों से लैस है जो इसे दूसरी कारों से अलग बनाती हैं। उदाहरण के लिए स्लाइडिंग दरवाजा तंग जगहों में भी आसानी से अंदर बाहर जाने की सुविधा देता है। अंदर बैठने की व्यवस्था इस तरह से डिजाइन की गई है कि अगर आपको ज्यादा सामान की जरूरत पड़े तो आप सीटों को मोड़कर मिनी वैन जैसी जगह बना सकते हैं। इसके अलावा एक स्मार्ट एयर कंडीशनिंग सिस्टम भी दिया गया है जो बाहर के तापमान के अनुसार अपने आप
एडजस्ट हो जाता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह तकनीक इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियों के लिए चुनौती बन सकती है? इसका जवाब है हाँ। आजकल की इलेक्ट्रिक कारें चाहे कितनी भी हाईटेक क्यों न हो, चार्जिंग की समस्या और बैटरी लाइफ हमेशा चिंता का विषय बनी रहती है। इस बीच यह मित्सुबिशी कार तकनीक का ऐसा संतुलन पेश करती है जो असल जिंदगी में भी काम आता है। जहां इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियां पावर और स्पीड पर जोर दे रही हैं, वहीं यह कार आराम, सुरक्षा और व्यावहारिकता का एक संपूर्ण पैकेज है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि मित्सुबिशी ने सिर्फ एक कार लॉन्च नहीं की है, बल्कि इलेक्ट्रिक वाहन बाजार को सीधी चुनौती दी है। उन्होंने यह साबित कर दिया है कि तकनीक सिर्फ बैटरी और फास्ट चार्जिंग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने के बारे में भी है। और यही सोच इस कार को बाकियों से अलग बनाती है। टेस्ला और इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियों की चुनौतियां। आज की दुनिया में जब भी इलेक्ट्रिक कारों की बात होती है तो सबसे पहले टेस्ला का नाम दिमाग में आता है। एलन मस्क ने जिस तरह से इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को आगे बढ़ाया है, उसने दुनिया भर की ऑटोमोबाइल कंपनियों को इलेक्ट्रिक भविष्य की ओर अपनी यात्रा तेज करने के लिए मजबूर कर दिया है। लेकिन अब खेल एक नया मोड़ ले चुका है। जब जापान की मित्सुबिशी ने 2026 में एक नई पेट्रोल इंजन वाली के कार लॉन्च की, तो एक सीधा सवाल उठा, क्या इलेक्ट्रिक वाहनों का राजस्व उतना ही सुरक्षित है जितना कंपनियां दावा करती हैं? और यहीं से टेस्ला और दूसरी इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियों की मुश्किलें शुरू होती हैं। मुख्य चुनौती जनता का भरोसा है। इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में सबसे बड़ी कमजोरी बैटरी चार्जिंग और रेंज की है। शहर में इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलाना आसान है, लेकिन जब लंबी दूरी की बात आती है तो लोग घबरा जाते हैं। अगर बीच रास्ते में बैटरी खत्म हो जाए तो क्या होगा? दूसरी ओर पेट्रोल कारों की विश्वसनीयता अलग होती है। पेट्रोल पंप हर जगह उपलब्ध हैं और टैंक भरने में बस कुछ ही मिनट लगते हैं। ऐसे में जब मित्सुबिशी जैसी कंपनी कोई नई और आधुनिक पेट्रोल कार पेश करती है, तो लोगों का भरोसा फिर से पेट्रोल की ओर बढ़ने लगता है। टेस्ला और अन्य कंपनियों ने केवल इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बुनियादी ढांचा, चार्जिंग नेटवर्क, बैटरी प्लांट और अनुसंधान के निर्माण में अरबों डॉलर का निवेश किया है। और यह सब इस विश्वास पर आधारित है कि भविष्य इलेक्ट्रिक वाहनों का है। लेकिन अगर लोग फिर से पेट्रोल कारों की ओर रुख करने लगें, तो उनका पूरा बिजनेस मॉडल ही चौपट हो सकता है। मित्सुबिशी का यह कदम सीधे तौर पर इस रणनीति के विपरीत है। इलेक्ट्रिक वाहनों के एकाधिकार को करारा झटका। पिछले कुछ सालों से इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियां ऐसी स्थिति का सामना कर रही थीं जहां उनके पास कोई विकल्प नहीं था। बड़ी कंपनियां सिर्फ इलेक्ट्रिक प्लान ही पेश कर रही थीं और ऐसा लग रहा था कि पेट्रोल का जमाना अब खत्म हो गया है। लेकिन मित्सुबिशी के इस कदम ने दिखा दिया कि पेट्रोल इंजन अभी भी चलन में है और लोगों की जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इससे सीधे तौर पर उस एकाधिकार को तोड़ा जा सकता है जिसे इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियां बनाने की कोशिश कर रही थीं। अब जरा सोचिए कि एलन मस्क जैसे व्यक्ति के लिए इसका क्या मतलब है। मस्क हमेशा से दुनिया को जल्द से जल्द इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर मोड़ने की वकालत करते रहे हैं। लेकिन अगर लोग पेट्रोल पर वापस लौटते हैं तो उनका यह सपना नाकाम हो सकता है। टेस्ला कारों का वर्तमान में प्रीमियम सेगमेंट में दबदबा है, लेकिन मित्सुबिशी जैसी कंपनियां किफायती और व्यावहारिक विकल्प पेश करके आम लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही हैं। इसका मतलब है कि टेस्ला जैसी कंपनियों को लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन छोड़कर पेट्रोल की ओर लौटने से रोकने के लिए और भी कड़ी मेहनत करनी होगी। यहाँ एक और बड़ा मुद्दा लागत और सुविधा का है। इलेक्ट्रिक वाहन अभी भी महंगे हैं और बैटरी बदलना और भी महंगा है। वहीं पेट्रोल कारें सस्ती हैं और उनकी मरम्मत और रखरखाव आसान है। मित्सुबिशी की यह कार
इस अंतर को और कम करती है। इसे उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जिन्हें सिर्फ नए ट्रेंड्स का अनुसरण करने के बजाय व्यावहारिक समाधान चाहिए। यही वजह है कि टेस्ला और दूसरी इलेक्ट्रिक कार कंपनियों को अपनी रणनीति बदलनी पड़ सकती है। तो यह साफ है कि मित्सुबिशी की पेट्रोल कार ने इलेक्ट्रिक कार बाजार में तहलका मचा दिया है। यह सिर्फ एक कार नहीं, बल्कि एक संदेश है। भविष्य सिर्फ बिजली का नहीं, बल्कि लोगों की जरूरतों और सुविधाओं का है। और यही टेस्ला और दूसरी कंपनियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। आखिरकार सवाल यह है कि क्या लोग पेट्रोल की ओर लौटेंगे? अगर ऐसा हुआ तो इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग की नींव हिल सकती है। और अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो भी मित्सुबिशी ने साबित कर दिया है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के एकाधिकार को तोड़ना अब संभव है। यही वजह है कि टेस्ला और दूसरी कंपनियों की रातों की नींद उड़ी हुई है और अब उन्हें सोचना होगा कि क्या उनका रास्ता वाकई उतना आसान है जितना उन्होंने सोचा था। जापानी रणनीति और भविष्य की योजनाएं। अगर आप जापान के ऑटोमोबाइल उद्योग पर गौर करें तो एक बात हमेशा साफ दिखाई देती है। जापान कभी भी सिर्फ चलन के पीछे नहीं चलता। जापानी कंपनियां हमेशा ऐसे कदम उठाती हैं जो भविष्य में जनता की जरूरत बन जाएं। यही वजह है कि टोयोटा ने एक बार बेशर अपनी हाइब्रिड कारों से दुनिया को चौंका दिया था। होंडा ने भी अपने अनोखे इंजनों से सबको हैरान कर दिया था। और अब मित्सुबिशी ने एक नई पेट्रोल चालित केई कार लॉन्च करके पूरे इलेक्ट्रिक वाहन बाजार को पुनर्विचार के लिए मजबूर कर दिया है। तो सवाल यह है कि क्या यह कदम सिर्फ जापानी बाजार तक सीमित है या इसका असर दुनिया भर में महसूस किया जाएगा? सबसे पहले जापानी रणनीति को समझें। जापान में कार संस्कृति हमेशा से दूसरे देशों से अलग रही है। वहां के लोग बड़ी एसयूवी की बजाय कॉम्पैक्ट और व्यावहारिक गाड़ियां पसंद करते हैं। वजह साफ है, जापानी शहरों में जगह सीमित है, सड़कें संकरी हैं और लोग रोजाना आरामदायक सफर चाहते हैं। इसी जरूरत ने के कारों को जन्म दिया और धीरे धीरे ये जापानी जीवन शैली का हिस्सा बन गई। मित्सुबिशी की नई कार भी इसी सोच का नतीजा है। एक ऐसी गाड़ी जो देखने में छोटी है लेकिन काम बड़े कमाल का करती है। लेकिन इसमें एक गहरी रणनीति छिपी है। जहां पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ रही है, वहीं जापान ने देखा है कि हर कोई इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। बैटरी, चार्जिंग रेंज, लागत और बुनियादी ढांचे जैसी समस्याएं अभी भी आम लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों से दूर रखती हैं। इस संदर्भ में मित्सुबिशी ने यह संदेश दिया है कि भविष्य सिर्फ इलेक्ट्रिक कारों का नहीं, बल्कि विविध समाधानों का होगा। इसका मतलब है कि एक तरफ इलेक्ट्रिक कारें होंगी तो दूसरी तरफ हाइब्रिड और पेट्रोल कारें, जिनकी लोगों को जरूरत बनी रहेगी। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह कार सिर्फ जापान के लिए है? पहली नजर में तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि के कार संस्कृति ज्यादातर जापान में ही प्रचलित है। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो पूरी दुनिया में शहरीकरण बढ़ रहा है। चाहे यूरोप हो, एशिया के बाकी हिस्से हों या फिर बड़े अमेरिकी शहर, ट्रैफिक और पार्किंग हर जगह समस्याएं हैं। लोग ऐसी कार चाहते हैं जो छोटी हो, सस्ती हो और कहीं भी आ सके। अगर मित्सुबिशी जापान में इस कॉन्सेप्ट को सफल बना देती है तो कल यह कार या इसका अपडेटेड वर्जन अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी हिट हो सकती है। इस रणनीति का दूसरा पहलू है किफायती दाम। आज टेस्ला और दूसरी इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियां हाईटेक कारें बना रही हैं, लेकिन उनकी कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं। इस बीच मित्सुबिशी की यह कार किफायती, व्यावहारिक और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए डिजाइन की गई है। यही खासियत इसे न सिर्फ जापान में बल्कि दुनिया भर में लोगों की पसंदीदा कार बना सकती है। अब आइए चर्चा करते हैं कि जापान को हमेशा तकनीक और आश्चर्यों का महारथी क्यों माना जाता है। इसका जवाब उनकी सोच में छिपा है।
जापानी कंपनियां हमेशा दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखती हैं। वे न केवल आज की जरूरतों को बल्कि अगले 10-15 सालों की जरूरतों को भी ध्यान में रखकर उत्पाद डिजाइन करती हैं। यही वजह है कि जहां बाकी दुनिया अभी भी बैटरी के सपनों में खोई हुई है, वहीं जापान दिखा रहा है कि पेट्रोल और हाइब्रिड का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि असली खेल तो वहीं से शुरू हो सकता है। इसके अलावा जापान हमेशा से गुणवत्ता और विश्वसनीयता का प्रतीक रहा है। टोयोटा, होंडा, सुजुकी, निसान, इन सभी कंपनियों ने दुनिया को दिखा दिया है कि जापानी कारें टिकाऊ होती हैं और लोगों की असली जरूरतों को पूरा करती हैं। मित्सुबिशी भी इसी श्रेणी में है और यह नई कार उनके लिए एक तरह से वापसी है। अब अगर भविष्य की योजनाओं की बात करें तो साफ है कि मित्सुबिशी सिर्फ जापान तक सीमित नहीं रहेगी। वह बहुत समय पहले इस कार को जापानी बाजार में हिट बनाएगी, जनता का विश्वास जीतेगी और फिर धीरे धीरे इसे दूसरे देशों में भी फैलाएगी। अगर यह मॉडल सफल रहा तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में छोटी लेकिन शक्तिशाली गाड़ियों की एक नई लहर चल सकती है। यह गाड़ी सिर्फ एक कार नहीं बल्कि एक रणनीति है। जापान यह साबित करना चाहता है कि दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, ऑटोमोबाइल का भविष्य सिर्फ चलन नहीं बल्कि असल जरूरतें ही तय करेंगी। यही वजह है कि जापान हमेशा से ऑटोमोबाइल उद्योग में एक बड़ा बदलाव लाने वाला साबित हुआ है और आगे भी रहेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह पेट्रोल इंजन वाली कार वाकई इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में तहलका मचा सकती है? इसका जवाब आसान है, हाँ। दुनिया भर में इलेक्ट्रिक वाहनों का क्रेज तो है, लेकिन इसके साथ कई चुनौतियां भी जुड़ी हैं। चार्जिंग स्टेशनों की कमी सबसे बड़ी समस्या है। सोचिए, अगर आपको रात में लंबी दूरी तय करनी हो और रास्ते में ही आपकी बैटरी खत्म हो जाए। चार्जिंग पॉइंट हर जगह उपलब्ध नहीं होते और जहां होते भी हैं वहां आपको घंटों इंतजार करना पड़ता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहन की रेंज को लेकर हमेशा डर बना रहता है। अगर गाड़ी बीच रास्ते में ही खराब हो गई तो क्या होगा? यही वजह है कि कई लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने से हिचकिचाते हैं। मित्सुबिशी की नई पेट्रोल मिनी कार इस समस्या का सीधा समाधान पेश करती है। आपको चार्जिंग टाइम, बैटरी लाइफ और बीच ट्रिप पर रुकने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। पेट्रोल पंप हर जगह उपलब्ध हैं और टैंक मिनटों में भर जाता है। यही वजह है कि धीरे धीरे लोग इस कार की ओर आकर्षित हो सकते हैं। व्यावहारिक जीवन जीने वालों के लिए यह कार एकदम सही लगती है। यह इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियों के लिए एक चेतावनी है। अब तक तो उन्हें लगता था कि पेट्रोल इंजन का दौर खत्म हो गया है, लेकिन मित्सुबिशी ने दिखा दिया है कि असली बाजार वहीं है जहां रोजमर्रा की जरूरतें पूरी होती हैं। और अगर लोग सचमुच इस कार की ओर लौटते हैं तो इलेक्ट्रिक वाहन बाजार की नींव हिल सकती है। तो आखिरकार सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस कार में ऐसी कौन सी तकनीक छिपी है जो इसे गेम चेंजर बनाती है। इलेक्ट्रिक वाहनों के जमाने में भी यह पेट्रोल इंजन वाली मिनी कार बाकियों से आगे कैसे निकल सकती है? क्या यह सिर्फ एक कार है या एक ऐसा हथियार जो पूरे इलेक्ट्रिक वाहन बाजार को चुनौती दे सके? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। और हाँ, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले ऐसे ही हैरान कर देने वाले ऑटो अपडेट सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।